तो विवादों में फिल्म और विवादों में फिल्म यानी फिल्म का हिट होना, आजकल यही फार्मूला चल रहा है। जो फिल्म विवादों में होती है लोग उसे देखना चाहते हैं, और ऐसे ही विवादों में एक फिल्म आई है, वो है मनोज वाजपेयी की घूसखोर पंडित। और ये फिल्म इस नाम की वजह से विवादों में आ गई, क्योंकि किसी समाज विशेष को इंगित कर ये शीर्षक रखा गया है। और ऐसे में देश भर में विरोध हो रहा है इस फिल्म का, और ख़ास तौर पर ब्राह्मण पंडित समाज इस बात से नाराज है कि उनके जाति को इसमें विवादित शब्दावली से दर्शाया गया है। भोपाल में विरोध करते हुए आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मनोज वाजपेयी और कलाकारों की फ़ोटो को पैरों तले रौंदा जा रहा है। ब्राह्मण समाज का अपमान है, ऐसा ब्राह्मण समाज कह रहा है। इस फिल्म को प्रदर्शित होना था OTT नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। कई शहरों के ब्राह्मण समाज के संगठन ने इस बात का विरोध किया है। इसका टीज़र फिलहाल रिलीज़ हुआ है, और टीज़र के रिलीज़ होते ही विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि फिल्म अभी नहीं आई है, लेकिन इसका नाम बदलने की मांग हो रही है, और ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विरोध करते हुए लोग आपको दृश्य में दिख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी का राजधानी भोपाल में जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित। ये पंडित आखिर क्या है कारण, और ब्राह्मण समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी प्रदर्शन किया था, आज फिर से प्रदर्शन हो रहा है। पुष्पेन जी आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी प्रदर्शन किया था। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप लोग आक्रोशित हुए हैं? हम FIR की मांग कर रहे हैं कल से लेकर के आज तक। मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन FIR नहीं कर रही है, और वहीं लखनऊ में FIR हो जाती है इन पर। हमारा ये मतलब है कि आप तो शीर्षक और संवाद दोनों चेंज कर दो। तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुमने कैसे फिल्में बना ली, कैसे शीर्षक हो, कैसे तुम कलाकार हो, तुमने कैसे फिल्म बना ली, तुमने शीर्षक नहीं देखा, तुमने संवाद नहीं देखा। मनोज वाजपेयी तुम भी पंडित हो, नीरज पांडे जो निर्देशक है वो भी पंडित है, लेकिन इन लोगों ने क्या ये फिल्मों को देखने से पहले, करने से पहले इन्होंने नहीं देखा। हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से कि FIR होनी चाहिए इन पर, और ये फिल्म को पूरे भारतवर्ष में बंद कर देना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म को बंद कर देना चाहिए, उसकी निर्देशिका के खिलाफ FIR होनी चाहिए। अगर कहा जाए अक्सर ऐसा विरोध देखने को मिलता है, लेकिन जब विरोध होता है उसके बाद में कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को लेकर के विरोध होता है उनमें से कुछ चीज़ें काट दी जाती हैं, छांट दी जाती हैं, दृश्य होते हैं उन्हें भी एडिट कर दिया जाता है, लेकिन फिर उस फिल्म की मांग बढ़ जाती है जनता के अंदर, और जनता अधिक से ज़्यादा उसे देखने के लिए जाती है। तो कहीं ना कहीं जो फिल्म इंडस्ट्रीज है या निर्माता है या कलाकार हैं, उनके लिए भी बेनिफिट होता है। उनके लिए एक मील का पत्थर होगा, सनद रहे। सुनो, नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी तुम्हारे लिए सनद रहे, तुम्हारे खिलाफ यहाँ FIR करवाएंगे, तुमको यहाँ बुलाएंगे। याचिका भी दायर हो चुकी है कि जब कोई फिल्म का दृश्य को लेकर के या नाम को लेकर के या पोस्टर को लेकर के विरोध होता है, तो उससे विरोध तो होता है, बेइज्जती भी होती है। किसकी? वो निर्माता की, कलाकार की, फिल्म इंडस्ट्री की। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आर्थिक रूप की बात करें तो ऐसे विरोधों से फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए और जो फिल्म के कलाकार हैं, जो निर्माता है, डायरेक्टर हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट मिलता है। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ GS ठाकुर, TV 24 भोपाल। तो सुना आपने विवाद क्या है, विवाद की वजह क्या है, और ये विवाद जब बढ़ गया है तो आखिर लोग क्या चाहते हैं। समाज के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली, जयपुर, भोपाल, रायपुर और हिंदी भाषी बेल्ट में खास तौर पर इस बात का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो शब्दावली है वो हिंदी भाषी है, और हिंदी भाषी लोग ब्राह्मणों को पंडित भी कहते हैं। ऐसे में इस बात का विरोध हो रहा है कि उन्हें किसी खास विवादित शब्दावली से जोड़कर पेश किया जा रहा है, और इसीलिए विरोध प्रदर्शन, शीर्षक बदला जाए, संवाद बदले जाएं और माफ़ी मांगी जाए। क्या होगा इसका, क्यों विरोध है, और आखिर इसमें आगे क्या कार्रवाई हो रही है, बात कर लेते हैं। सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं गब्बर सिंह भोपाल से। गब्बर, बताइए क्या अपडेट है, क्या केवल रस्म अदायगी का ये प्रदर्शन है या आगे भी इस पूरे मसले को लेकर ब्राह्मण समाज जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मोहन जी, जिस तरह से ये फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है और अब फिल्म रिलीज होना है बाकी है हालांकि, लेकिन इसके पहले ही फिल्म रिलीज होने के पहले ही ये विवाद शुरू हो गया है। फिर चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम जगह हो रहा है।
और इसमें विरोध जो हो रहा है दरअसल में वो विरोध सिर्फ नाम को लेकर के हो रहा है। शीर्षक है, संवाद है, लेकिन संवाद तो पूरी तरीके से अभी नहीं आए हैं। लेकिन जो टीजर रिलीज हुआ है, जो ट्रेलर में दिखाया गया है, तो जो नाम है कि घूसखोर पंडित, ये पंडित नाम से, क्योंकि पंडित के साथ में घूसखोर जोड़ दिया। अगर घूसखोर नहीं होता और पंडित के नाम पर कुछ और भी होता तो हो सकता है कि ये विवाद ना होता, लेकिन घूसखोर जोड़ दिया है, जिससे जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज को लग रहा है कि शायद उनकी बेइज्जती की गई है और उन्हें एक टारगेट किया गया है। इसके पहले भी और भी कई ऐसी फिल्म बनी है, जैसे पोंगा फिल्म है, तो ऐसे नाम दिए गए हैं जिसमें जो पुष्पेंद्र जी हैं ब्राह्मण समाज संगठन से हैं और उनका कहना है आखिर ब्राह्मण समाज को ही क्यों इंगित किया जाता है, ये हम विरोध की बात कर रहे हैं, इनका जो कहना है। इसी तरह से कल भी इन्हें विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में एफआईआर नहीं हो रही है, शिकायत नहीं हो रही है, या इसका तो दायर कर, लेकिन वही उत्तर प्रदेश में कहा जाए एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं होती है। तो मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। मनोज वाजपेयी हैं, नीरज पांडे हैं, जो इन लोगों के खिलाफ में एफआईआर होना चाहिए। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होना, उसके जो नियम कायदे हैं, उन नियम कायदों के खिलाफ ये फिल्म को कहा जाए उस पर रिलीज किया जा रहा है, तो उस पर भी कड़े निर्देश की इन्होंने बात कही, उस पर भी कार्रवाई की बात कही, ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये नाम रखे जाते हैं, अगर उन नाम की बात करें तो अक्सर आप देखना मोहन जी कि जो नाम आता है, फिर चाहे कोई भी पिक्चर हो, कोई एक समाज को लेकर की वाली बात नहीं है कि सिर्फ घूसखोर पंडित वाली बात हो कि ब्राह्मण समाज को। आप अक्सर देखिए जब कोई पिक्चर ऐसी आती है जो विवादों में आती है, अक्सर आपने देखा होगा, जैसे अगर हम बात कर लें कोई भी फिल्म की, मान लो गदर की ही बात करें, तो गदर फिल्म में भी आपने देखा होगा किस तरह से हंगामा हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, हिंदी बेल्ट में ही नहीं सब जगह हुआ था। अभी तो फिलहाल में उसका हिंदी बेल्ट है जो वहां पर इसका विरोध हुआ, लेकिन सिर्फ उस फिल्म की मांग कितनी बड़ी थी। तो ये एक मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रिकली समझ सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि जो निर्देशक होते हैं, जो कलाकार होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं और उसके बाद में फिर वो ज्यादा उसकी अर्निंग करना चाहते हैं। तो ऐसे अक्सर मैं मानता हूं कि शायद जानबूझ करके चाहे नाम रखे जाते हैं या जानबूझ करके ऐसे संवादों का उपयोग किया जाता है, जानबूझ करके ऐसे कलाकार जो होते हैं वो ऐसे दृश्य अपनाते हैं जिसकी वजह से विवाद खड़ा होता है और विवाद के बाद फिर उसमें से थोड़ा बहुत कोई शीर्षक या कोई दृश्य है, चित्र है, उस वीडियो को थोड़ा बहुत फोटो को इधर उधर एडिट कर दिया और उसके बाद में उसकी तीसरी हो जाती है। लेकिन जो पिक्चर है, पिक्चर बूम पकड़ जाती है और वो रातों रात जो उसके लिए जितनी अर्निंग नहीं करना थी उससे कई गुना, मोहन जी आपने भी देखा होगा, कर लेती। चलिए ठीक तो है, ये एक ट्रिक है, तरीका भी है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका गब्बर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिल्म विवादों में है और फिल्म का होता क्या है, मांगों के बाद क्या फिल्म में काट छांट की जाती है, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी।